हेलो एवरीवन। इस वीडियो पे हमने एक वेरिएबल मास सिस्टम पर एक क्वेश्चन लिया है विच इज़ अ फॉलिंग थ्रेड। सो इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट है हमारे पास दैट एंड्स ऑफ ए थिन यूनिफॉर्म इनएक्सटेंसिबल रोप ऑफ मास 1 kg एंड लेंथ 2 मीटर are fastened to the ceiling close to each other. Now, if one of the ends is released and allowed to fall freely as shown in the figure, then find the largest force that the fastening at the other end must be capable of bearing so that the rope remains fastened there. So acceleration of free fall is g, which is 10. So you can pause the video and give this question a try, and then you can come back for the solution part. So having said that, let us look at the solution part for this question. So देखिए इनिशियली आपको यहाँ पर क्या बोला है, इनिशियली ये थ्रेड आप अगर देखिएगा तो जो फिक्स्ड एंड है और जो फ्री एंड है वो दोनों सेम लेवल पर है यहाँ पर। ठीक है, तो एक एंड इसको ए बोल रहे हैं और एक एंड हम लोग बी बोल रहे हैं, तो बी इज द फ्री एंड एंड ए इज द फिक्स्ड एंड। तो ये टी इक्वल टू जीरो का सिचुएशन है। फिर आपने एंड बी को रिलीज कर दिया, तो किसी जनरल टाइम इंस्टेंट पे लेटस से कि जो फ्री एंड है हमारे पास, वो फ्री एंड अगर यहाँ पर कुछ एक्स डिस्टेंस नीचे गिर चुका है। ठीक है, ये फ्री एंड अगर कुछ एक्स डिस्टेंस नीचे आ गया, तो आप बोल सकते हैं कि एक्स डिस्टेंस अगर ये फ्री एंड नीचे आ गया तो दोनों तरफ जो एडिशनल लेंथ आ जाएगा इस रोप का वो आ जाएगा x/2 एंड x/2। जितना एंड नीचे गिरा, जितना एंड यहाँ पर फ्री हुआ, उतना ही टोटल लेंथ ऐड हो सकता है। तो एक्स लेंथ अगर नीचे गिरा है ये फ्री एंड बी, तो x/2 और x/2 दोनों तरफ आ जाएगा। अब ये जो चेन यहाँ पर, सॉरी, ये जो रोप है इसका राइट पोर्शन जो नीचे की तरफ गिर रहा है, ये एक फ्री फॉल है ना, इस पे कोई फोर्स नहीं लग रहा है, दिस इज इन फ्री फॉल। सो आई कैन राइट द वेलोसिटी ऑफ दिस फॉलिंग पोर्शन विल बी सिंपली dx/dt, एंड दैट वैल्यू विल बी अंडर रूट ऑफ 2gx। ठीक है, सिंपली फ्री फॉल है, एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी g है यहाँ पर। तो अब आप यहाँ पर देखिए, ये जो पोर्शन आपको दिख रहा है x/2 लेंथ को आप ऑब्जर्व करिए। ये x/2 लेंथ यहाँ पर जो है हमारे पास राइट में, ये अभी मूव कर रहा है v वेलोसिटी से। ठीक है, इस इंस्टेंट पे। और जैसे ही ये पोर्शन ऐड ऑन हो जाएगा इस लेफ्ट पार्ट में, इसका वेलोसिटी जीरो हो जाएगा, क्योंकि लेफ्ट में जो भी पोर्शन है ये तो मूव नहीं कर सकता है। तो इसका मतलब कि यहाँ पर ये पोर्शन x/2 का लेंथ ऐड ऑन हो जा रहा है इस लेफ्ट पोर्शन में, और जैसे ही ऐड ऑन हो रहा है इसका वेलोसिटी सडनली जीरो हो जा रहा है। तो एक मोमेंटम का चेंज है यहाँ पर इस पोर्शन का। अगर सडनली मोमेंटम का चेंज आ रहा है तो एक थ्रस्ट फोर्स यहाँ पे अप्लाई होगा ऑन दिस लेफ्ट सेगमेंट। तो अगर मैं इस लेफ्ट सेगमेंट को यहाँ पे देख रहा हूँ, तो आप देखिए कौन कौन सा फोर्सेस इस लेफ्ट सेगमेंट पे लगेगा। इसका जो लेंथ है वो कितना हो जाएगा, टोटल लेंथ अगर मैं एल कंसिडर कर रहा हूँ तो L/2 और L/2 इनिशियली लेंथ था दोनों तरफ। फाइनली ये लेंथ हो जाएगा यहाँ पर L/2 प्लस x/2, और मास पर यूनिट लेंथ में लैम्डा अज्यूम कर लेता हूँ। तो जहाँ पर पॉइंट ए सीलिंग के साथ, यहाँ पर आप बोल सकते हैं कि एक कांटेक्ट फोर्स है विच इज लेट अस से इट इज एन। इसका एक वेट हो जाएगा हमारे पास विच कैन बी रिटन एज लैम्डा टाइम्स ऑफ L/2 प्लस x/2 इंटू जी। और एक थ्रस्ट फोर्स है यहाँ पर। ठीक है, जो पोर्शन यहाँ पे सडनली ऐड हो रहा है लेफ्ट पार्ट में, वो एक थ्रस्ट फोर्स अप्लाई कर रहा है इसमें। नाउ थ्रस्ट फोर्स कैन बी रिटन एज, हमको पता है दिस इज v रिलेटिव इंटू dm/dt। तो v रिलेटिव क्या है, यहाँ पर लेफ्ट वाला पोर्शन तो रेस्ट पर है और राइट पोर्शन v स्पीड से मूव कर रहा था, तो v रिलेटिव इज सिंपली v। और dm/dt इज d/dt ऑफ x/2। पोर्शन यहाँ पर ऐड हो गया लेफ्ट में, तो x/2 पोर्शन का मास हो जाएगा हमारे पास लैम्डा टाइम्स ऑफ x/2। सो दिस इज v टाइम्स ऑफ लैम्डा/2, आप कॉम बाहर निकाल सकते हैं, कांस्टेंट है। सो वी आर लेफ्ट विद dx/dt। अब dx/dt वेलोसिटी स्पीड के इक्वल है, v के इक्वल है, सो दिस इज लैम्डा/2 टाइम्स ऑफ v स्क्वायर। तो लैम्डा/2 टाइम्स ऑफ v का वैल्यू हमको अंडर रूट ऑफ 2gx मालूम है इस इंस्टेंट पे, सो v स्क्वायर विल बी सिंपली 2gx। तो ये लैम्डा gx के इक्वल आ गया। अब ये लेफ्ट पोर्शन जो है हमारे पास थ्रेड का, ये मूव तो नहीं कर रहा है, ये रेस्ट पर है, तो वी कैन से दैट वैल्यू ऑफ n must be equal to the weight of this portion which is lambda times of L/2 plus x/2 into g plus the thrust force which is lambda g into x। सो ये हो जाएगा λL/2 प्लस, यहाँ से आप देखिए दिस इज लैम्डा एक्स, यहाँ पर भी एक g का टर्म आएगा। सो लैम्डा एक्स g/2 प्लस लैम्डा g टाइम्स ऑफ x। सो लैम्डा L/g/2, एंड यहाँ पर आ जाएगा प्लस 3/2 टाइम्स ऑफ लैम्डा एक्स इंटू जी। और आप इसको मास के टर्म्स में रिप्लेस कर सकते हैं, लैम्डा इंटू एल हो जाएगा टोटल मास, सो दिस इज mg/2 plus 3/2 times of lambda can be written as mass per unit length into g times of x।
तो यहाँ पर जो फोर्स आ रहा है सीलिंग से पॉइंट ए पर वो एक्स पे डिपेंड कर रहा है। तो आपको पूछ रहा है इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकता है। तो अगर मेरे को इस एन का मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, सो डेफिनेटली एक्स का मैक्सिमम वैल्यू हमको चाहिए। तो आप देखिए यहाँ पे कि एक्स का मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकता है। ये चेन, ये पॉइंट बी बिल्कुल नीचे अगर गिर रहा है, तो ये चेन जब पूरा स्ट्रेट हो जाएगा, सो ये रोप बिल्कुल जब स्ट्रेट हो जाएगा, बिल्कुल स्ट्रेट हो जाए ये रोप, तब आप देख सकते हैं कि एंड बी एक्चुअली कितना नीचे आ जाएगा, वो एल डिस्टेंस नीचे आ जाएगा, है ना। इनिशियली यहाँ पर था एंड बी बिल्कुल टॉप मोस्ट पोजिशन पे, और जब ये रोप बिल्कुल स्ट्रेट हो जाएगा, तो ये पॉइंट बी एल डिस्टेंस नीचे आ चुका होगा। मतलब कि एक्स का जो मैक्सिमम वैल्यू हो सकता है वो एल के इक्वल हो सकता है। सो दिस इज इक्वल टू एल। सो जो मैक्सिमम वैल्यू हमको मिलेगा इस एन का, उसके लिए हम यहाँ पे एक्स की जगह एल पुट कर सकते हैं। सो दिस विल बी एम जी बाई टू plus 3 by 2 times of mg. So this will be equal to 2 mg. So यहाँ पर आपको मास का वैल्यू दे रखा है क्वेश्चन में। मास इज 1 kg एंड लेंथ इज 2 मीटर। सो आप इसका वैल्यू पुट कर सकते हैं। 2 इंटू मास इज 1 एंड g इज 10, सो दिस इज 20 न्यूटन। सो दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फोर्स दैट दिस पॉइंट ए मस्ट सपोर्ट। इससे इतना फोर्स इसको अप्लाई करना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। इट मस्ट बी केपेबल ऑफ बियरिंग दिस मच फोर्स। अब देखिए इस क्वेश्चन को आप थोड़ा दूसरे तरीके से भी देख सकते हैं। एक ऑल्टरनेट अप्रोच यहाँ पर आप इस तरह से भी देख सकते हैं। देखिए अगर आप इस सिस्टम को एज अ होल देख रहे हैं, सपोज ये एक हमारे पास किसी जनरल इंस्टेंट पे जो हमने फिगर बनाया था मैं उसको देख रहा हूँ। तो मैं ये पूरे सिस्टम को अगर देखूँ, तो लेफ्ट में जो पोर्शन है उसका लेंथ है एल बाई टू प्लस एक्स बाई टू, और राइट में जो पोर्शन है यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ दिस इज एल बाई टू माइनस ऑफ एक्स बाई टू, बिकॉज टोटल लेंथ मस्ट रिमेन इक्वल टू कैपिटल एल। तो ये सीलिंग से यहाँ से सपोर्ट से एक फोर्स आएगा एन, ठीक है। और इस पूरे सिस्टम को अगर मैं देख रहा हूँ, तो इस पूरे सिस्टम का एक वेट हो जाएगा, हम बोल सकते हैं एम जी, ठीक है। और सिर्फ ये पोर्शन राइट में जो पोर्शन है, ये पोर्शन मूव कर रहा है, जिसका वेलोसिटी है हमारे पास अंडर रूट ऑफ टू जी एक्स। सो हम यहाँ से बोल सकते हैं व्हाट इज द टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ दिस सिस्टम एट दिस इंस्टेंट। टोटल लीनियर मोमेंटम हो जाएगा हमारे पास, सिर्फ दिस मूविंग पोर्शन हैज अ वेलोसिटी। So lambda times of L by 2 minus x by 2, this is the mass of the moving portion into speed which is under root of 2gx. So this is the total linear momentum of this system. So if I differentiate this expression with respect to time, तो ये net force मिलना चाहिए हमको। So dp by dt must be the net force. So यहाँ से आप इसको अगर डिफरेंशिएट करेंगे, तो आपके पास एक्सप्रेशन देखिए क्या आता है। आपको टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, एंड x इज अ वेरिएबल। सो लैम्डा टाइम्स ऑफ L by 2 इंटू अंडर रूट ऑफ टू जी। आप इसको इस तरह से अप्रोच कर सकते हैं इसका डिफ्रेंसिएशन। यहाँ पे मैं लैम्डा इंटू अंडर रूट ऑफ टू जी, इसको कांस्टेंट है, इसको बाहर रख लेता हूँ। सो पहला एल बाई टू इंटू रूट एक्स, सो दिस इज एल बाई टू टाइम्स ऑफ वन बाई टू रूट एक्स मल्टीप्लाइड बाई डी एक्स बाई डी टी विच इज वेलोसिटी। सो दिस इज अंडर रूट ऑफ टू जी एक्स, माइनस सेकेंड टर्म हो जाएगा हमारे पास हाफ है, और x इंटू एक्स अंडर रूट ऑफ एक्स, मतलब दिस इज एक्स पावर थ्री बाई टू। So this is 3 by 2 times of x power 3 by 2 minus 1, this is half into dx by dt which is under root of 2gx. So ये एक्सप्रेशन आपको मिल जाएगा, इसको आप और सॉल्व कर सकते हैं। दिस इज लैम्डा इंटू अंडर रूट ऑफ टू जी, और आप अंडर रूट ऑफ टू जी एक्स को भी यहाँ पर बाहर ले लीजिए। सो हमारे पास रिमेनिंग टर्म हो जाएगा, दिस विल बी एल बाई फोर टाइम्स ऑफ रूट एक्स माइनस दिस विल बी थ्री टाइम्स ऑफ रूट एक्स डिवाइडेड बाई फोर। सो लैम्डा इंटू टू जी, यह हो जाएगा टू जी टाइम्स ऑफ रूट एक्स। तो इस रूट एक्स को मैं अगर अंदर अगेन मल्टीप्लाई कर दूं, सो दिस विल बी एल बाई फोर माइनस ऑफ थ्री एक्स बाई फोर, ठीक है। ये हो गया हमारे पास फोर्स। अब इस फोर्स का वैल्यू को क्या लिखा जा सकता है, तो इस सिस्टम में आप देखिए नेट फोर्स कितना है हमारे पास। नेट फोर्स हो गया हमारे पास डाउनवर्ड डायरेक्शन में एम जी, और अपवर्ड डायरेक्शन में हो गया नॉर्मल रिएक्शन। ध्यान रखिएगा अब यहाँ पर हमको थ्रस्ट फोर्स नहीं लेना है, वो तो इंटरनल हो गया अब इस केस में। सो नेट एक्सटर्नल फोर्स हो गया, एक है वेट और एक है यहाँ पर टेंशन फोर्स जो नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है सीलिंग से। सो दिस मस्ट बी इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ टू जी इंटू एल बाई फोर माइनस ऑफ थ्री एक्स बाई फोर। So from here I can write the value of n. This will be mg minus of 2 lambda g times of L by 4 minus of 3x by 4.
तो आप इसको सॉल्व करिए, देखिए ये हो जाएगा एम जी माइनस लैम्डा जी एल बाई टू प्लस 2 lambda g times of 3x by 4. So lambda into L, this term is also m. So mg minus mg by 2, this will be mg by 2 plus ये टर्म आ जाएगा 3 lambda g x by 2. तो आप यहाँ से देखिए बिल्कुल सेम एक्सप्रेशन हमारे पास आया, यहाँ पर भी नॉर्मल रिएक्शन का वैल्यू यही हमने कैलकुलेट कर रखा था और यहाँ पर भी सेम आ रहा है। तो आप एज अ होल सिस्टम को देख सकते हैं, या फिर आप अगर इंडिविजुअल एलिमेंट्स को यहाँ पर देखेंगे, जैसे लेफ्ट पोर्शन को हमने अलग कंसिडर किया, राइट पोर्शन को अलग कंसिडर किया, तो वहाँ पे थ्रस्ट फोर्स का कंसेप्ट आ रहा है। बट आप ओवरऑल सिस्टम को देख रहे हैं तो थ्रस्ट फोर्स का कंसेप्ट नहीं आ रहा है, सिंपली एफ इक्वल टू जो सेकंड लॉ है हमारे पास, नेट फोर्स इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, वो एक्सप्रेशन का यूज हमने किया है।